प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए कि आपके साथ इस माध्यम से परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने का और परमेश्वर के जीवित वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अनुपम डेविड साहब को और अपनी बहन शबनम डेविड को। उनके सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उनके सुंदर प्रयास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मेरी ये दुआ है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए और अधिक आगे ले जाए और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां और आज के दिन जो भी सोच है जो परेशान कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी इसी वक्त दूर हो और आपका जीवन प्रभु की महिमा का कारण बने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसके पहले कि हम परमेश्वर के महिमा में एक गीत गाएं, परमेश्वर के जीवित वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जीवित सर्वशक्तिमान पवित्र 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 पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आप हमारी चिंता करते हैं, हमें छोड़ते नहीं, हमें त्यागते नहीं और अपनी महिमा के लिए हमें ले चलते हैं। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते। प्रभु, हम इसके लिए जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आपने हमारे लिए एक व्यवस्था की। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आए। प्रभु ने अपने प्राण सलीब पर देके, अपना खून बहाकर, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर हमारे लिए एक उपाय किया। उद्धार के, पापों की क्षमा के इस बेहतरीन उपाय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए कि हम इसी विश्वास में सत्य के मार्ग पर बढ़े और प्रभु आपकी महिमा करें। हमारी जिंदगी के द्वारा आदर, महिमा, स्तुति जिसके योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपको मिले। आप बढ़े और हम घटे। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बड़ा सुंदर गीत है। कुछ दिनों से मैं उस गीत को गा रहा हूं और मानिए मेरे लिए वो गीत एक मेरी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बन गया। जब मैंने इस बात को जाना कि सचमुच में मनुष्य होने के नाते दुर्बलता हमारे साथ बनी रहती है। मनुष्य होने के नाते, विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत बार बहुत सी निर्बलताएं हमारी जिंदगी में बनी रहती हैं और हम अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म के द्वारा बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे थोड़ा प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। थोड़े तो हम उसकी इच्छा का विरोध कर देते हैं, थोड़े तो हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं और इस कारण हम उस स्थिति में आ जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और प्रभु चाहता है कि आज यदि मैं और आप किसी भी निर्बलता के कारण उस स्थिति में आ गए हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, प्रभु चाहता है कि आज मैं उस स्थिति से निकलकर फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आऊं, क्योंकि वो अपनी बाहों को फैलाकर मुझे और आपको बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का एक सुंदर निमंत्रण है मेरे लिए, आपके लिए। और ये प्रावधान जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे लिए किया गया, जिसके द्वारा मुझे और आपको ये आश्वासन मिलता है कि तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरे लिए, आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से ये सुंदर व्यवस्था है कि मेरे पाप, आपके पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। लेकिन मुझे सिर्फ एक नजर उठाकर उस यीशु मसीह के क्रूस पर लगाना है,
जहां से लहू की धारा बहती है, और वो लहू की धारा जो है वो हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करने में और हमें को नया बनाने में विश्वास योग्य और वो धर्मी है। मेरे प्रियो, आइए सुंदर गीत को हम गाते हैं कि तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज है पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, तेरे दिल की हर मुसीबत वो ही तुझसे छीन लेगी, वो खुशी के साथ देगा
नए जीवन का किनारा वो खुशी के साथ देगा, नए जीवन का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात पवित्र बाइबल ये मुझको और आपको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा हेतु अपने प्राण को सलीब पर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण सलीब पर देकर हमारे लिए एक सुंदर व्यवस्था की कि हम पापों की दलदल से छुटकारे को प्राप्त करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आज मैं परमेश्वर के जीवित वचन से जिस बात की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं और जिस बात की ओर मैं अपने ध्यान को लगाना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा प्रश्न है, एक छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बचपन में अपने माता पिता के द्वारा बहुत कुछ चीज़ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और जो कुछ हमने बचपन में अपने माता पिता से सीखा है, जो कुछ भी माता पिता ने हमको सिखाया है, अब वो हमारी ज़िंदगी की एक आदत सी बन गई है और उसको किए बिना हम कोई काम नहीं करते। जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ कि निश्चित रीति से आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बचपन में सिखाया होगा कि सुबह उठो तो पहले ब्रश करो और फिर उसके बाद तुमको नाश्ता मिलेगा। पहले ब्रश करना है और फिर उसके बाद तुम्हें नाश्ता मिलेगा या चाय मिलेगी या दूध मिलेगा या कोई भी चीज़ मिलेगी, लेकिन जब तक तुम ब्रश नहीं करोगे तब तक तुम्हें नाश्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो माँ ने सिखाया है, बचपन में सिखाया है और आज भी हम पहले ब्रश करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि किसी छोटे से बच्चे को आप एक लॉलीपॉप दे दें, रैपर में लिपटी हुई लॉलीपॉप दे दें, और बच्चा जानता है कि ये लॉलीपॉप जो है वो खाने की चीज़ है, चूसने की चीज़ है, स्वादिष्ट चीज़ है, बच्चा उसे पसंद करता है, तो जैसे ही आप बच्चे को वो लॉलीपॉप देंगे, बच्चा जानता है कि पहले मुझे उसका रैपर हटाना है। वो छोटा सा बच्चा जानता है कि पहले मुझे उस रैपर को हटाना है और उसको हटाने के बाद फिर लॉलीपॉप को अपने मुंह में डालना है। छोटा सा बच्चा भी बिना कागज हटाए किसी भी टॉफी चॉकलेट को अपने मुंह में नहीं डालता, क्योंकि उसे मालूम है कि पहले मुझे उस रैपर को हटाना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता या हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें बहुत सी बातें ऐसी सिखाई हैं कि यदि तुम अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो तो पहले तुम ये करो, पहले तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं और मैं उन पर क्रमशः अपने ध्यान को लगाना चाहता हूं, आपके ध्यान को लगाना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो हमें एक शिक्षा के तौर पर मिलती है वो मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब हम आते, माफ कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में आते हैं और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं या 3री आयत से जब हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु ने कही कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, लेकिन तू अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है। जब तेरे ही आंख में लट्ठा है
तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला भाई मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ये बड़ा एक अच्छा सुंदर वार्तालाप है, वहां पर चल रहा है। और तब प्रभु कहते हैं, हे कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख के तिनके को भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे कपटी, पहले तू अपने आंख के लट्ठे को निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखकर भली भांति निकाल सकेगा। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको इस बात पर बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। और बहुत बार ये देखने में आता है कि विश्वासी लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसा कहने के लिए उत्साहित रहते हैं, और नहीं सोचते बहुत बार हम कि जो हम कह रहे हैं या जो हम कर रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे के लिए कितने दुख और परेशानी का कारण बन जाएगा। और ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी की आशीषों को खो देते हैं या अपनी जिंदगी में आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद आप भी बचपन से या अपनी किशोर अवस्था से या अपनी युवा अवस्था से ये सुनते चले आ रहे हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो। प्रायः कलीसिया में लोग बहुत ही सुगमता पूर्वक इस बात को कहते हैं, अरे पहले अपनी आंख का लट्ठा देख ले, तब तू दूसरे की आंख का तिनका देख। पहले अपने जीवन को देख ले, पहले अपने आप को देख ले, क्या तू दूध के धुले हो, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, ये आंख का लट्ठा जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये क्या है, क्या है, क्यों हो जाता है ये आंख का लट्ठा। अगर हम तिनके की बात करें, अगर हम आंख में पड़े हुए तिनके की बात करें, मतलब जिंदगी में छोटी छोटी बुराइयों की बात करें, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बताता है, परमेश्वर के वचन में हमको ये बताया गया है कि हरेक की आंख में तिनका है, हरेक की जिंदगी में बुराई है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत में जो बात संत पौलुस ने वहां पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी, और वो कहता है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि हम अपनी आंख में पड़े हुए तिनके से बचे हुए नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम देखते हैं, अब लट्ठे की बात करें, तो मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने आंख के तिनके को नजरअंदाज करके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तिनका हरेक की आंख में है, ये तो समझने की बात है, मुझे अपने आप को जांच कर समझने की जरूरत है और आप अपने आप को जांच कर समझेंगे। लेकिन जब मैं और आप अपनी जिंदगी में अपने आंख के तिनके को, यानी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरे की आंख के तिनके को देखकर उछालने की कोशिश करते हैं, तो मेरी आंख में पड़ा हुआ लट्ठा तब मेरी आंख में पड़ा हुआ जो तिनका है वो प्रभु की दृष्टि में वो लट्ठे में परिवर्तित हो जाता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और आप समझ भी रहे होंगे। फिर से ये बात मैं कहूंगा, एक बार फिर से ये बात कहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कही और आज मुझको और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब हम अपनी आंख के तिनके को नजरअंदाज करके या नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरे की आंख के तिनके को देखने की कोशिश करते हैं और उसको निकालने के बदले उछालने की कोशिश करते हैं, तो मेरी आंख में पड़ा हुआ तिनका प्रभु की दृष्टि में वो लट्ठे में परिवर्तित हो जाता है। तब बोल मेरे प्रियो, अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में है, बड़ी व्यवहारिक बात मैं करने का आदी हूं और परमेश्वर की दया में, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मैं व्यवहारिक बातें ही बोलता हूं।
ज़्यादा मुझे परमेश्वर के वचन का, भविष्यवाणियों का और भाषाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन छोटी छोटी व्यवहारिक बातें जो प्रभु की ओर से मिलती है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करता हूँ और अपने भाई बहनों के साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। तो लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 9 आयत से 14वीं आयत तक जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस सुंदर दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो वहां हम इस बात को पाते हैं कि एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला, जो दोनों ही प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गए। आज मेरी और आपकी स्थिति कुछ दोनों में से किसी एक के समान हो सकती है, और मुझे जांचने और जानने की जरूरत है कि मैं किसके समान हूं। आगे चलें। और लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि फरीसी वहां पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, अपने हाथों को फैलाकर प्रार्थना करने लगा, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्यों मैं अपनी कमाई का 10वांश देता हूं, और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, और मैं औरों के समान बुरे बुरे काम करने वाला नहीं, और ना इस चुंगी लेने के वाले के समान मैं व्यभिचारी हूं। अपने अपने परिचय को प्रभु परमेश्वर के सामने रख दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन यदि ये कहते हैं कि मैं इसके समान नहीं हूं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहां पर आप और मैं धर्मी होने की आशीष से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंख का जो तिनका है वो प्रभु की दृष्टि में लट्ठे में परिवर्तित हो जाता है। शायद मैं इस बात को प्रभु की दया में आपको समझा पा रहा हूं। और फरीसी ने जब इस प्रकार की प्रार्थना करी, और उसके बाद प्रभु कहते हैं, चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और तब प्रभु वहां पर फैसला सुनाते हैं कि वो फरीसी नहीं, वरन वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर वो अपने घर को गया। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और आपके लिए विश्वासी और कलीसिया के सदस्य होने के बावजूद भी, और हो सकता है शायद एक प्रचारक होने के बावजूद भी, ये समझने की जरूरत है कि मैं किसके समान हूं, एक फरीसी के समान या एक चुंगी लेने वाले के समान। मेरे प्रियो, फरीसी धर्मी ठहराए जाने से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि उसने स्वयं के सामने दूसरे को तुच्छ जाना, स्वयं के आगे दूसरे को तुच्छ समझा, स्वयं की आंख के तिनके को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे की आंख के तिनके को छालने लगा, और प्रभु की दृष्टि में उसका तिनका लट्ठे में परिवर्तित हो गया, और वो धर्मी ठहराए जाने की आशीष से वंचित हो गया। और चुंगी लेने वाला जब अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने झुकता है, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। आज एक प्रचारक होने के नाते मुझे अपनी जिंदगी का अध्ययन करने की जरूरत है कि मैं फरीसी के समान अपनी जिंदगी में व्यवहार कर रहा हूं, या कभी चुंगी लेने वाले के समान व्यवहार करके प्रभु में आगे बढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 1 और 2 आयत में जो बात लिखी है वो बड़ी सुंदर बात है मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु कहते हैं कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगा जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सुंदर बात कही है, बड़ी कठोर बात कही है, बड़ी विचारणीय बात कही है, और बड़ी व्यवहारिक बात कही है, जिसके बिना मैं और आप कभी धर्मी हो ही नहीं सकते, जिसके बिना, जिसकी अनुपस्थिति में हम स्वर्गीय राज्य की आशा छोड़ दें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वे ही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। और स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि तुम दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मेरे प्रियो, बहुत बार हम ऐसा करते हैं, और आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझको और आपको यह बात समझनी है कि हमें इस प्रकार के रोग से बचने की जरूरत है। यह रोग है मेरे प्रियो,
दूसरे की आंख के तिनके को देखकर उसको उछालना। अब एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम भी निर्बल हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी आंख में भी तिनका है, दूसरे की आंख में भी तिनका है, हमारी आंख में लट्ठा है और दूसरे की आंख के तिनके को यदि हम निकालने की कोशिश करते हैं फिर भी कंसीडरेबल। मेरी बात को आप मेहरबानी से समझने की कोशिश करें। निकालने की कोशिश यदि करते हैं तो प्रभु की दृष्टि में फिर भी प्रभु एक बार उसको देख करके समझता है। लेकिन यदि हम किसी की आंख के तिनके को उछालने की कोशिश करते हैं, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तुमने सुना वो ऐसी है, तुमने सुना वो वैसा है। मेरे प्रियो, ये प्रभु की दृष्टि में पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में ये अपराध है, और यही बातें जो है मुझको धर्मी ठहराए जाने की आशीष से वंचित कर देती हैं और हम हे प्रभु कहते रह जाते हैं और परमेश्वर के राज्य से वंचित भी हो सकते हैं। आप कितनी बार चर्च जाते हैं, आप कितना मैं और आप प्रचार करते हैं, हम कितना अपना दसवांश या अपनी सैलरी का कौन सा भाग प्रभु के लिए देते हैं, हम कितना प्रभु के लोगों का स्वागत करके उनको दान देते हैं, वो सब अपने आप में अलग बातें हैं। लेकिन यदि मैं और आप किसी झुंड में बैठकर किसी पर दोष लगाते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के चरित्र को उछालते हैं, हम सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हमारा विश्वास ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती झांझ हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में समझकर आगे बढ़ना है। एक छोटा सा बच्चा जानता है कि लॉलीपॉप को मुंह में रखने से पहले उसके रैपर को हटाना है। बचपन में सीखा था आपने कि सुबह उठकर पहले नाश्ता करने से पहले ब्रश करना है, और करते हैं। केला खाने से पहले उसका छिलका छीलते हैं, हम करते हैं क्योंकि हमने सीखा है, हम जानते हैं उसको। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको यह सिखा चुका है कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। हम वो तो नहीं करते, दूसरे की आंख के तिनके को ढूंढने की कोशिश कर देते हैं। ब्रश करना सीख गए, लॉलीपॉप का रैपर निकालना सीख गए, हम केले का छिलका उतारना सीख गए, और हम ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सीख गए, लेकिन पहले अपनी आंख का लट्ठा देखना भूल गए। और यदि मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी आंख के लट्ठे को निकालना और देखना भूल गए हैं, तो हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम मसीह हैं, हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम विश्वासी हैं, हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आज मुझे अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीने की जरूरत है। हे प्रभु, उनमें से सब स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर एक मेरे लिए और आपके लिए बात आती है कि पहले हम अपनी आंख के लट्ठे को निकाल लें। यदि अपन याकूब की पत्री देखें, मैं आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। याकूब की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ूंगा आपके लिए, मेरे लिए भी। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है। कितनी कठोर बात। वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। कठोर बात है, विचारणीय बात है। और तब आगे कहता, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। ये एक आश्वासन पूर्ण बात हमारे लिए आती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। मेरा प्रभु यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो, वो बचाने में और नाश करने में समर्थ है। लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर पुकार रहा है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो व्यवस्था का देने वाला हाकिम तो बचाने में समर्थ है।
तो आज मुझे और आपको यदि बचने की आशा है, यदि बचने की इच्छा है, तो मुझे प्रभु के पास आने की जरूरत है और कहना है कि प्रभु, आप मेरी जिंदगी से ये निर्बलता को निकाल करके दूर करें कि मैं दोष लगाने वाला नहीं वरन आशीष देने वाला व्यक्ति बन जाऊं। मैं किसी की आंख के तिनके को उछालने वाला नहीं वरन अपनी आंख के तिनके को भी देखते हुए दूसरे की आंख के तिनके को निकालने वाला और अपनी आंख के तिनके को निकालने वाला बन जाऊं। दूसरी तरफ वो कहता है नाश करने में भी समर्थ है, वो नाश करने में भी समर्थ है। दोनों बातें वहां पर मुझे और आपको दिखाई दे रही। आज मेरे लिए और आपके लिए ये फैसला है, जो बचाने और नाश करने की सामर्थ रखता है, तो आओ हम उसके पास चलें। ये आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के जीवित वचन की ओर से ये सलाह है, ये आश्वासन है। तो आओ हम उसके पास चलें और पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल लें। पहले प्रभु क्या कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल के अनुसार मैं और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, जो पृथ्वी पर आया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया, उसने दास का स्वरूप धारण किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मेरे लिए और आपके लिए और हर एक के लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया है। मेरे प्रियो, वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि आज यदि मैं अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की निर्बलता में क्यों ना पड़ा हूं, आप यदि अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की निर्बलता में क्यों ना पड़े हों, यदि आज हम अपने आप को पहचानेंगे तो प्रभु आज भी बुला रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से कोप करने वाला है, वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है, जो आज मेरी जिंदगी की निर्बलताओं को दूर करने की इच्छा रखता है। आज भी वो मेरी आंख के लट्ठे को दूर करने की इच्छा करता है। यदि आप अपने आंख के लट्ठे को दूर करने की इच्छा रखते हैं, दूसरे की आंख के तिनके को उछालना बंद कर दें। निकालना और उछालने में अंतर है मेरे प्रियो। जो समझदार हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं और हम सब इस बात को जानते हैं। आंख के तिनके को देखना एक अलग बात है। यदि आज मैं व्यवहारिक बात करूंगा कि यदि आप और मैं किसी की आंख के तिनके को देखते हैं, तो मेरे प्रियो, मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि उसकी आंख के तिनके को लेकर मैं घुटनों पर आकर प्रभु से यह प्रार्थना करूं कि मेरे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे समाज के इस बंधु पर दया कर और होने दे कि इसकी आंख का ये तिनका निकल जाए, ताकि ये भी बचाया जाए। और इसके विपरीत यदि मैं उसकी आंख के तिनके को उछालता हूं, कैसे? अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे तुमने उसके विषय में सुना, पता है तुम्हें ऐसा हुआ, पता है तुमने ये, पता उसका बेटा, पता है उसकी बेटी, विभिन्न प्रकार की चीजें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, तभी हम आध्यात्मिक हो पाएंगे। वरना हम आध्यात्मिकता का चोला, दिखावटी चोला लेकर के बढ़ेंगे और प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने कहा था तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अरे तुम तो अपनी पड़ोसन की बदनामी करने लगे, तुम तो अपने पड़ोस की बेटी की बदनामी करने लगे, तुम तो अपने पड़ोसी के ऊपर विभिन्न प्रकार के दोष लगाने लगे। तुम मसीही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है। मेरे प्रिय, प्रभु ऐसी ऐसी बातें हमसे पूछ सकता है। पूछ इनडायरेक्टली, बिटवीन द लाइन इन द बाइबल, बिटवीन द लाइन परमेश्वर हमसे ये पूछ रहा है। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले मेरे प्रिय भाइयों बहनों। फिर दूसरी बात, हम इस बात को देखते हैं कि यदि मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में आए, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार का 23वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को हम देखें। मत्ती 23 और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह कितनी सुंदर बात वहां पे कहते हैं। लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। कठोर बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। जिंदगी की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी साफ हो जाएं, बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये आपके प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो मेरे लिए और आपके लिए। मेरे प्रियो, यदि अपन पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर संत पौलुस ने एक बात करी कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि विश्वास में है कि नहीं। आज मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। और एक आईना हमारे पास है, एक सुंदर आईना मेरे पास है, आपके पास है, जो हमारे अंतःकरण की तस्वीर हमको दिखा देता है, जो हमारे अंदर तक की तस्वीर हमको दिखा देता है। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है, मनुष्य के मन पर लगी रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज ले। पहले अपने विचारों को पवित्र कर ले, पहले अपने दृष्टिकोण को पवित्र कर ले, पहले अपने सोच को पवित्र कर ले, पहले अपने मन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जा और अपने आप को खाली कर ले। तब तू बाहर से भी पवित्र हो जाएगा। तब तुझे धर्मी सिद्ध करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, शायद कभी हम अपनी जिंदगी में भ्रमित हो सकते हैं, अपनी धार्मिकता में हमको दुविधा हो सकती है, अपने सामाजिक स्तर को लेकर हम दुविधा में रह सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम धार्मिकता की धुन में लगे रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10वें अध्याय में कि उनको धार्मिकता की धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उनको धर्म की धुन है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बाहरी व्यक्तित्व हमारी आत्मिकता को दबा देता। बहुत बार हमारा बाहरी व्यक्तित्व जो है, बहुत बार हमारा जो दिखावा है, वो हमारी आत्मिकता को दबा सकता है। इसलिए पहले हमें अपने अंतःकरण को जांचने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने अंतःकरण को जांचने की जरूरत है, और तब अपने आप को प्रभु के पास यीशु मसीह के चरणों पर उंडेलने की जरूरत है। अपनी निर्बलताओं को प्रभु के चरणों पर रखने की जरूरत है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी के अंतःकरण को भूलकर केवल बाहरी व्यक्तित्व को संवारने, सजाने और प्रभु के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जैसे फरीसी ने किया कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। उपवास जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, सब काम जरूरी है, लेकिन इसके पहले भीतर का जो मनुष्यत्व है वो प्रभु की दृष्टि में साफ करने की जरूरत है। आज मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, जीवन के साथ 2 बातें जुड़ी हुई हैं। आज मुझे और आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जीवन के साथ, यानी व्यक्तित्व के साथ, मेरी और आपकी पर्सनालिटी के साथ 2 बातें जुड़ी हुई हैं। एक बाहरी है और एक भीतरी है। एक बाहरी जिंदगी है, एक भीतरी जिंदगी है। एक बाहरी व्यक्तित्व है, एक भीतरी व्यक्तित्व है। और कुछ कार्य जो आपके स्वर्गीय जीवन के लिए महत्व नहीं रखते हैं, हम उनको लेकर दुनिया में क्यों परेशान होते हैं?
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वर्गीय जीवन के लिए जरूरी नहीं है, स्वर्गीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आज मैं और आप उसको लेकर के अपनी जिंदगी में परेशान क्यों होते हैं? और यदि वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार स्वर्गीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए परेशान होना मतलब अपने बाहरी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की कोशिश करना और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में तिनके का लट्ठे में परिवर्तित हो जाना। हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। और यदि मेरी जिंदगी में मेरी सोच, आपकी सोच वही है जो स्वर्गीय जीवन के लिए एक कदम है, मेरी और आपकी आंतरिक सोच जो है वो स्वर्गीय जीवन की ओर पहला कदम है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के कथनों के अनुसार मुझे और आपको अपनी सोच को शुद्ध करने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं यदि तुमने बुरी दृष्टि से देख लिया तो तुमने पाप कर लिया। अपनी सोच को सुधारने की जरूरत है। फरीसी और चुंगी लेने वाले की जो प्रार्थना, जो दृष्टांत हमने देखा अभी लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में, तो वो बात हमको बहुत बड़ी शिक्षा देती है और अपने आप को हमें जांच करके अपने जिंदगी का हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि आज रात मैं पूछूंगा अपने आप से, आप भी पूछिए कि मैं फरीसी की तरह हूं या मैं चुंगी लेने वाले की तरह हूं। चुंगी लेने वाले ने अपने आप को भीतर से साफ कर लिया और धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। दूसरी बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में 11 आयत से 32वें आयत तक। एक वहां पर भी सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक पिता के 2 पुत्र थे और छुटके ने कहा कि पिता, संपत्ति का जो मेरा भाग है वो आप मुझको दे दीजिए, और वो जिद करके अपनी संपत्ति का भाग लेकर के दूर देश को चला गया। और जब कहानी जल्दी से आगे बढ़ती है तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो अपनी सारी संपत्ति जो है गलत कामों में उड़ा करके बैठा था, सूअर चरा रहा था। और तब बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया, सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के नौकरों को जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। ठीक है, एक सोच यहां तक तो ठीक है, सामान्यता है भूखा मरेगा तो ये सोच तो आएगी, मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में भी आती है कि अब तो तकलीफ आने लगी, अब प्रभु को पुकारो। लेकिन उसके साथ जो दूसरी सोच आई कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपना दास बना ले। ये सोच जो है ये सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, जो मुझको और आपको परमेश्वर पिता के चरणों पर लाती है। और इस सोच के कारण मेरा पिता, मेरा यीशु मसीह मुझे उठाकर अपने गले से लगाता है, कहता मेरे बेटे, तू मेरे राज्य का वारिस हो। आज मैं किस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं कि क्या सिर्फ बाहरी सब कुछ है? और देखिए, 2 भाई है, 2 चरित्र हैं। अब मुझे यहां पर भी अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है। छोटा भाई संपत्ति लेकर गया, पछताकर आया, पिता ने उसको गले लगाया, अपना बेटा फिर से माना। लेकिन बड़ा भाई क्या कह रहा है? बड़ा भाई क्या कह रहा है? देखिए, बड़े भाई की जिंदगी पर हम विचार करें और अपने आप से हम तौलें कि हम छोटे की तरह हैं कि बड़े, हम उड़ाऊ पुत्र हैं या बड़ा भाई। मैंने इतने वर्ष तक तेरी सेवा करी और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला, लेकिन तूने कभी मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन तेरा ये पुत्र जो सब कुछ उड़ा करके आया है, तूने इसके लिए बछड़ा कटवाया है, इसको नए नए वस्त्र पहना दिए हैं, इसकी उंगलियों में अंगूठी पहना दी है, बड़ा जलसा हो रहा है। तो पिता क्या कहता है? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, लेकिन तेरा भाई, मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। अब मेरे प्रियो, यहां समझने की जरूरत है, क्या मेरी जिंदगी में मेरे छोटे भाई के प्रति आंख में कुछ तिनका या लट्ठा है? क्या मैं
पिता के इस प्यार के बदले में अपने पिता की खुशी का कारण बनता हूं या दुख का कारण बनता हूं? जब भी कोई मेरा भाई लौटकर प्रभु के पास आता है, क्या मैं उससे खुश होता हूं? ये बड़ा भाई जिसने जिंदगी में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज छोटे भाई के आने पर यह अपने पिता के लिए दुख का कारण बन गया है। उसकी खुशी में सहभागी नहीं होने के कारण वो अपने पिता के लिए निराशा का कारण बन गया है। और आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो, सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बावजूद भी, विश्वास का जीवन जीने के बाद भी, कलीसियाई जीवन जीने के बाद भी, सेवकाई का जीवन जीने के बाद भी, क्या मैं अपने छोटे भाई के प्रति ऐसे सोच विचार रखकर पिता को दुख देता हूं? क्वेश्चन मुझे अपने आप से पूछना है, प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है। और तब इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है कि क्या मेरा विश्वास सचमुच में विश्वास है? क्या मैं मसीही हूं? क्या मैं सचमुच में अपने प्रभु की इच्छा के अनुरूप अपनी जिंदगी को जी रहा हूं? क्या सचमुच में मेरी जिंदगी कहीं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ तो नहीं है? आज मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है। फिर लूका रचित सुसमाचार में आए 10वें अध्याय में देखें प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले भीतर से साफ कर, पिता की इच्छा के अनुरूप हो जा। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो नगर को जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उससे पकड़ा, मारा, पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। और वो चिल्ला रहा था, पानी पानी की मांग कर रहा था, दुख में तकलीफ में पड़ा करहा रहा था। वहां से एक याजक निकला, बिशप साहब निकले, बिशप साहब निकले और उन्होंने देखा कि घायल पड़ा हुआ है, करहा रहा है। और शायद उन्होंने विश्वासी होने के कारण, प्रभु से प्रेम रखने के कारण और प्रभु भोज के में सहभागी होने के कारण उन्होंने बड़े दया भरी दृष्टि से उसको देखा। बेचारे को किसने मारा है, घायल पड़ा हुआ है, और सोचा विचारा और अपनी मौखिक सांत्वना दिखाई और वहां से कतरा कर चले गए। मौखिक सांत्वना, वहां से कतरा करके चले गए। फिर वहां से एक लेवी निकला, पास्टर साहब निकले, मेरे जैसा कोई प्रचारक निकला और उसने भी देखा, अरे किसने मारा है बेचारे को, घायल छोड़ दिया। देखो कैसे बुरे लोग हैं आजकल, तो इंसानियत ही नहीं रही, और कैसे दुष्ट लोग हैं ये वो, बेचारा किसने मारा, कहीं मर ना जाए, देखो कितना खून बह रहा। और चले गए। चर्च जाना था भाई, कैरल सिंगिंग में जाना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, फिर वहां से एक सामरी निकला। प्रभु कहते हैं वहां से एक सामरी निकला जो मसीह नहीं है। उसने उस घायल को देखा, उसे उठाया, उसके घावों पर तेल लगाया, उसे अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में ले गया, उसका इलाज करवाया और सराय के मालिक से कहा इसका उपाय इलाज करो और जो कुछ तेरा लगेगा मैं लौटने पर भर दूंगा। प्रभु कहते हैं सच्चा पड़ोसी कौन है? आज मुझे इन 3 घटनाओं के द्वारा अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं किसके समान हूं? क्या मैं फरीसी के समान हूं कि मैं चुंगी लेने वाले के समान हूं? या मैं उस पिता के छोटे उड़ाऊ पुत्र के समान हूं, या उस बड़े पुत्र के समान हूं जिसने पिता की इच्छा को नहीं टाला? मैं याजक के समान हूं, मैं लेवी के समान हूं, कि मैं उस सामरी के समान हूं? मेरे प्रियो, आत्मिकता होना एक अलग बात है और विश्वास के साथ व्यवहारिक होना अलग बात है। तेरा विश्वास, याकूब कहते हैं, तेरा विश्वास यदि कर्म के साथ नहीं है तो वो अधूरा है। तेरा विश्वास यदि कर्म के साथ नहीं है तो वो अपने आप में मरा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कर्म कुछ और नहीं, वो प्यार है जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार बांटा है और कह दिया कि जैसा मैंने तुमसे किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। और यदि हम करते हैं तो हम विश्वासी हैं, व्यवहारिक हैं और स्वर्गीय राज्य के योग हैं परमेश्वर की दया से। और प्रभु हम मुझसे कहता है तो मेरे पास आओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझको और आपको ये देखने की परखने 2 बातें मैंने आपके सामने रखी कि हम जानते हैं कि पहले हमें क्या करना है। फिर से रिपीट करूंगा वो बात कि बचपन में जो हमने सीखा है कि पहले हमें क्या करना है, तो पहले हम वो करते हैं। माता पिता, स्कूल में टीचर्स भी कहते हैं इस बात को, बच्चों से कहते हैं कि पहले फीते खोलो तब जूते उतारो।
या पहले फीते खोल लो, ढीले कर लो, तब जूते पहनो, सीखा है और आज भी करते हैं। अभी हम जितने भी साल के हो गए, 55-60 साल के हो गए, तो पहले जूते के फीते ढीले करते हैं, तब जूते पहनते हैं या उतारते हैं। मालूम है, क्योंकि सीखा। तो प्रभु कह रहा है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, पहले तू भीतर से अपने आप को साफ कर ले, तो बाहर से अपने आप साफ हो जाएगा। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और यदि इस चीज को नजरअंदाज हम करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हम फरीसी की तरह धर्मी ठहराए जाने की आशीष से वंचित हो जाते हैं, हो सकते हैं। प्रभु कहते हैं पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। और तब वही बात आती है, यदि मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी आंख के तिनके को नजरअंदाज करके किसी दूसरे की आंख के तिनके को छालते हैं, तब प्रभु की दृष्टि में मेरी आंख का तिनका वो लट्ठे में परिवर्तित हो जाता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम धर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह तो दयालु है, वो तो अनुग्रहकारी है, वो तो विलंब से कोप करने वाला है, वो तो अति करुणा में है। आज भी बुला रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक और बात करूंगा मैं आपसे, हो सकता है कि आप इस बात में बिल्कुल आश्वस्त हो कि मैं चोर नहीं हूं। आपकी अंतरात्मा कहती है मैं व्यभिचारी नहीं हूं। आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैं शराब नहीं पीता हूं, मैंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। आप कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा पवित्रता का जीवन जी रहा हूं। सब सुंदर बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। प्रभु ने कहा ये सब करो, लेकिन यदि मैं और आप बैठकर किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो वो सारी सकारात्मक बातों का हम जो प्रभाव है कम कर देते हैं। उन सकारात्मक बातों का जो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हो सकती है, हम प्रभाव कम कर देते हैं। और कैसे कम हो जाता प्रभाव? कोई सारी बातों में एक में चूक जाए। प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाए। हमने प्रभु दुष्टात्माओं को निकाला, हमने भविष्यवाणी करी, हमने बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल खाने में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, तुमने बड़े बड़े बुरे बुरे काम नहीं। तुम्हारी आंख में लट्ठा नहीं है, व्यभिचार का लट्ठा नहीं है, शराब का लट्ठा नहीं है, चोरी का लट्ठा नहीं है, लड़ाई झगड़े का झट्टा नहीं है, लट्ठा नहीं है। लेकिन यदि एक दूसरे की बुराई करने का तिनका है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो ये तिनका लट्ठे में परिवर्तित हो जाता है और आप भ्रमित हो जाते हैं। आप भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम से निकलने की जरूरत है। आज एक कलीसिया का पासबान दूसरी कलीसिया के पासबान की बुराई कर रहा है, हम आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, बदनामियां कर रहे हैं। कोई किसी को गलत बता रहा है, कोई किसी को गलत बता रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात बाइबल मुझसे और आपसे ये कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। भविष्यवाणियां करने से लोग नहीं जानेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलने से लोग नहीं जानेंगे कि तुम प्रभु के चेले हो, लेकिन सिर्फ इसी बात से जानेंगे कि तुम यदि आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाए। क्या मैं और आप भी कह सकते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना थोड़ा समय उसके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए दे दिया, अपना थोड़ा सा पैसा उसके अभाव को दूर करने के लिए दे दिया, मैंने थोड़ी सी अपने सांत्वना भरे शब्द कह करके उसको शांति दे दी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करके अपना समय दे दिया। मैं मसीही हूं, आप मसीही हैं, लेकिन क्या सचमुच में हम मसीही हैं, विश्वासी हैं? ये तो आज की रात हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करने की जरूरत है।
पौलुस कहता है इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, विश्वास में है या नहीं है। मेरे प्रियो, समय हो रहा है। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे, उसके पवित्र नाम की जय हो। एक चैलेंज के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने आप से पूछूंगा, आप भी अपने आप से पूछेंगे, क्या सचमुच में मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ? पहले मुझे जो करना है प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, क्या मैं उसको करता हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रेम के लिए। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी, इस समय दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचन के लिए जो हमको ये सिखा रहा है कि पहले हम अपनी आँख का लट्ठा निकाल लें, जो हमें सिखा रहा है कि पहले हम अपने आप को अंदर से साफ कर लें। यह हमें सिखा रहा है कि पहले हम अपनी निर्बलताओं को लेकर प्रभु के चरणों पर आ जाएं। प्रभु दया कीजिए कि हम ऐसा कर सकें। प्रभु दया कीजिए कि हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से जी सकें, हमारे जीवन के द्वारा आदर महिमा स्तुति जिसके योग्य आप हैं आपको मिले। आप बढ़े और हम घटे। हम सिर्फ वचन के पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं, वरन उस पर चलने वाले बन सके, ऐसी कृपा दया हम पर कीजिए। हमारी निर्बलताओं को दूर कीजिए, अपनी महिमा का कारण बनाइए। सब कुछ आपके चरणों पर रखते इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय हो।